बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3। तो बच्चों न्यू मैथमेटिक्स के अंदर ये अपडेट बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास ये एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, और हमने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर ली है। बच्चों उसमें कुछ क्वेश्चन से, कुछ फार्मूलाज से, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, क्योंकि आपने फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर अच्छे से याद कर लेने हैं। ओके, पहला काम यही है कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए। जिस बच्चे को फार्मूलाज आ गए और फार्मूला अप्लाई करना आ गया तो इंशाल्लाह उसको ट्रिग्नोमेट्रिक्स मुश्किल नहीं लगेगी। ओके जी, चलें जी। इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीजें यूज होंगी, जो हमें याद करना होगा, वो आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले जो आपने फार्मूलाज याद करने हैं वो ये मैंने लिख लिए हैं। तो बच्चे आप भी अपनी कॉपी पे, रजिस्टर पे राइट डाउन कर लें और इन फार्मूला को बार बार डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहें। तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी इजीली याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास है कि कॉज, हाफ, यानी हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज हैं। तो कॉज अल्फा ओवर टू बच्चों 1 प्लस कॉज अल्फा ओवर टू, आपने फार्मूले को रट्टे लगा लेना है। ओके जी, अगर बच्चों ये फार्मूला आपको आ गया, इससे फिर मजीद क्या क्या हम बना सकते हैं। ये एक ही फार्मूलाज है, इससे मैंने एक दो तीन यानी तीन फार्मूलाज मैंने जो है मजीद कन्वर्ट कर दिए। आपने एक फार्मूला याद कर लिया कि cos अल्फा ओवर टू 1 प्लस cos अल्फा ओवर टू होता है और स्क्वायर रूट्स होता है। अब बच्चे जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लेता हूं तो यहाँ cos स्क्वायर अल्फा ओवर टू, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना कि आपने ये फार्मूला याद कर लिया, आप इससे ये बना सकते हो। अब इससे ये कैसे बनाना है, इस टू को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये बन जाएगा। और उसके बाद जब ये हाफ एंगल है अल्फा ओवर टू, बच्चों अगर एंगल को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं, टू टू से कैंसिल हो जाएगा। और इसका मतलब जब एंगल को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अल्फा हो गया। तो इस एंगल को भी फिर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे ना एंगल को। या अल्फा रिप्लेस कर दिया टू अल्फा के साथ, तो फिर भी टू टू से कैंसिल। इसका मतलब है कि बच्चों आपको ये चारों के चारों फार्मूलाज आने चाहिए कि पेपर में इस तरह का कोई आ जाए तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऐसे आपको कोई दिया हो क्वेश्चन तो आपको ये कन्वर्ट करना आ जाए। ठीक है, इस फॉर्म में दी हो आपको ये कन्वर्ट करना आ जाए, इस फॉर्म में दी हो आपको ये कन्वर्ट करना आ जाए। जब हम प्रूफ करेंगे तो क्वेश्चन की सेंस को देखते हुए हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला याद कर लें और ये तीनों इससे आप निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं, साइन अल्फा ओवर टू। तो बच्चों कॉज अल्फा ओवर टू में हाफ एंगल में कॉज हो तो यहाँ प्लस होता है, समझ आ रही है। अगर कॉज हो तो क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर साइन हो तो बच्चों ये माइनस हो जाता है। सिमिलर है, सारा सेम है। देखें, कॉज अल्फा है तो प्लस हो गया, लेकिन साइन अल्फा है तो माइनस हो गया। बाकी तो सेम है और ये भी सिमिलर बन जाएंगे। जैसे हमने इससे ये तीन कन्वर्ट किए, तो आप इन फार्मूलाज को भी याद रख लें। वही फार्मूलाज है, कॉज में बच्चों प्लस होता है, साइन में क्या होता है, माइनस होता है। अब टू कोस स्क्वायर अल्फा था तो वन प्लस कोस टू अल्फा, जब टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो वन माइनस कोस टू अल्फा। ये याद रखने हैं, फिर मैं बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। अब डबल एंगल्स आइडेंटिटीज के जो फार्मूलाज हैं बच्चों, साइन टू अल्फा होता है टू साइन अल्फा कोस अल्फा। क्या होता है, टू साइन अल्फा कोस अल्फा। अगर बच्चों मैं इसको टू पे डिवाइड कर देता हूं, आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। साइन टू अल्फा डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो टू पे डिवाइड करें तो बच्चों ये टू टू से कैंसिल। तो अल्फा को यानी एंगल को टू पे डिवाइड करना है, तो इस एंगल को भी टू पे डिवाइड किया, एंगल को टू पे डिवाइड किया। इसका मतलब साइन अल्फा इसके इक्वल हो सकता है। अगर साइन टू अल्फा इसके इक्वल है तो साइन अल्फा हाफ एंगल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चों साइन फोर थीटा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू अल्फा था ना। अब एक बात और, क्या अल्फा ही रहेगा? एंगल बच्चों अल्फा हो चाहे थीटा हो चाहे बीटा हो चाहे गेमा हो फाई हो, एंगल यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। फार्मूला बस आपको आना चाहिए। जब बच्चों यहाँ पे टू अल्फा था, अब मैं टू मजीद यानी फोर थीटा कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चों मेरे पास जो एंगल है ये डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ डबल एंगल था तो यहाँ पे सिंगल एंगल था, लेकिन जब यहाँ फोर टाइम एंगल हो गया तो यहाँ डबल हो जाएगा। ठीक है जी, कि हमने इस एंगल को डबल कर दिया, यानी अगर टू था तो इसको डबल किया तो फोर हो गया, तो इस अल्फा को डबल किया तो ये बन जाए। ये फार्मूला याद रख के हर तरह से आपको आने चाहिए। cos टू अल्फा के बच्चों तो हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं। cos स्क्वायर अल्फा यानी डबल आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और इसका वन माइनस टू sin स्क्वायर अल्फा। फिर cos टू अल्फा टू cos स्क्वायर माइनस अल्फा। यानी अगर
माइनस होगा तो वन पहले होगा, यानी अगर साइन होगा तो वन पहले होगा, अगर कॉज होगा तो वन बाद में होगा। ठीक है जी। टेन टू अल्फा का भी हमने पढ़ा है, टू टेन अल्फा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये भी बच्चों आपने अच्छे से याद रखना है। ये डबल आइडेंटिटीज फार्मूलाज हैं बच्चे, इनको याद कर लें आप। एक्सरसाइज को कभी भी मुश्किल नहीं समझेंगे, आपको इजीली हो जाएगी। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 भी जारी है, अब चैप्टर नंबर 10 भी जारी है। इंशाल्लाह जल्द ही हम बुक को वाइंड अप कर देंगे। और जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं, अब ट्रिपल एंगल साइन थ्री अल्फा, थ्री साइन अल्फा होता है और माइनस फोर साइन थ्री अल्फा होता है। यानी बच्चों थ्री है, ट्रिपल है, तो यहाँ भी थ्री समझिएगा, यहाँ भी थ्री, लेकिन यहाँ क्या है, फोर है। लेकिन अगर बच्चों cos थ्री की बात करते हैं, यही फोर ये इधर हो जाएगा, साइन की जगह पे cos, यानी इसको उल्टा देना है आपने। किसी भी तरह रट्टा लगाएं कि साइन थ्री अल्फा थ्री साइन अल्फा है, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, लेकिन कॉज है तो कॉज कॉज हो जाएगा, साइन है तो साइन साइन, साइन में यानी थ्री साइन अल्फा पहले आता है, कॉज में थ्री बाद में आता है। ठीक है जी, बाकी सिमिलर काम है। टेन थ्री अल्फा होता है थ्री टेन अल्फा माइनस टेन थ्री ऑफ अल्फा होगा, वन माइनस थ्री टेन स्केयर, यहाँ स्केयर आना है, ऊपर थ्री आएगा। अब बच्चों हाफ एंगल टेन अल्फा का भी होता है, वो ये याद रखना है, वन माइनस कोज अल्फा वन प्लस कोज अल्फा, ये हाफ एंगल है जो रह गया था पीछे, तो बच्चों आपने इसको भी याद कर लेना है कि टेन अल्फा ओवर टू जो होता है वन माइनस कोज अल्फा वन प्लस कोज अल्फा। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज आ गई है 10.3, स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको तमाम के तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर अवेलेबल हो सके। इंशाल्लाह हम गेस्ट पेपर भी, करंट पेपर हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, और जो पेपर जैसे ही अपलोड होता है वो भी हम अपलोड कर देते हैं, आप चेक कर सकते हैं। पास्ट पेपर हमारे चैनल पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, कहता है, अब जरा गौर से देखिएगा कि हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है साइन टू अल्फा की, cos टू अल्फा की, tan टू अल्फा की, ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों साइन टू अल्फा डबल आइडेंटिटी है, टू साइन अल्फा cos अल्फा होता है, इसका मतलब मुझे साइन अल्फा भी चाहिए, मुझे cos अल्फा भी चाहिए, और इसका मतलब मुझे tan भी चाहिए। इस वजह से पहला हमारा पार्ट से साइन अल्फा 3/5, यानी ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन अल्फा 3/5, अगर ये आपके पास मौजूद है तो आपने तीनों चीजें मालूम करनी। अब इनके अंदर बच्चों साइन अल्फा भी होता है, cos अल्फा भी होता है, तो tan अल्फा भी है, इन तीनों के अंदर वो मुझे पहले निकालने होंगे। तो मैं क्या काम करता हूँ, साइन अल्फा अगर मेरे पास मौजूद है, तो बच्चे ये कंडीशन उसने दी है कि ये जो है ना जीरो लेस देन, अल्फा जो है वो लेस देन क्या है, पाई ओवर टू है। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी ये जीरो होता है और यहाँ पे क्या होता है, पाई ओवर टू होता है, यानी बच्चे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वहां पे हर एंगल क्या होता है बच्चों, वहां पे पॉजिटिव होता है। जब हर एंगल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव के हिसाब से ही इसको लेकर चलना होगा। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब कॉज अल्फा जो है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। कॉज अल्फा का फार्मूला याद रखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने ये पढ़ाए हुए हैं फार्मूलाज, यानी जो आइडेंटिटीज हैं इनको याद रखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की इक्वल होता है। अगर मैं ये बात बताऊं कि ये, इसको मैं जरा गौर से देखते हैं कि साइन जो स्क्वायर अल्फा होता है प्लस कोस स्क्वायर अल्फा होता है इक्वल टू वन होता है। यहीं से अगर बच्चों में कोस स्क्वायर अल्फा निकालना चाहूं तो वन माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो इसी तरह बच्चों अगर यहाँ पे कोस अल्फा में ले लूं, तो ये वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये स्केयर था तो मैंने यहाँ पे ले स्केयर रूट ले लिया है। तो ये वही चीजें हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो cos अल्फा जब भी आपने निकालना हो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जब साइन अल्फा निकालना हो तो वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा निकाल सकते हैं। ओके जी। तो क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ साइन यूज करना है, तो साइन की वैल्यू क्या है, 3/5, तो बच्चों 3/5 को यूज किया, 9/25 है, स्केयर लेने के बाद एलसीएम क्या आएगा, ये 1 है नीचे, तो अगर 1 है तो इसका मतलब 25 ही एलसीएम आएगा। तो 25 ये यहाँ मल्टीप्लाई, 25 माइनस 9 6/25, cos अल्फा मेरे पास आ गया 4/5। हालांकि जब स्क्वायर रूट्स होता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब बच्चों माइनस क्यों नहीं ले रहा, ये प्लस क्यों है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब साइन अल्फा मौजूद है, cos अल्फा निकल गया, tan अल्फा निकालने, साइन अल्फा और cos अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 है, 3/5 है, cos अल्फा की वैल्यू 4/5 है, 5 5 से कैंसिल बच्चों, तो हमारे पास tan अल्फा आ गया 3/4। ये पहले आप क्वेश्चन में निकाल लें तीनों चीजें। अब जरा मैं इसको प्रूव करता हूं, इनकी आइडेंटिटियां यूज करता हूं। तो देखें, फर्स्ट है साइन टू अल्फा, टू साइन अल्फा कोस अल्फा होता है, मैंने फार्मूला उसका आइडेंटिटी ओपन कर दिए, साइन अल्फा की वैल्यू कोस अल्फा की वैल्यू, 4 3 जार कितने होते हैं 12, 2 जार 24 और 25 मल्टीप्लाई करना है।
अब cos टू अल्फा ये भी निकालना है मुझे, तो इसका फार्मूला यूज कर दें। इसके तीन फार्मूलेज हैं, जो से मर्जी यूज कर लें बच्चों आप, ठीक है जी। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा यूज कर लें, या टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 यूज कर लें। मैंने ये यूज किया है, इनकी वैल्यूज लगा दें, स्क्वायर ले लें बच्चों। एलसीएम क्या आएगा 25 आएगा, 16 माइनस 9 7 और 25। अब ये मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है, tan टू अल्फा बच्चों, 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये इसका फार्मूला है। इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, दोनों मैं यहाँ पे समझाऊंगा। फर्स्ट ये फार्मूला यूज करें, tan अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये 3 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, 3 2 6, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 3 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, 6/4 ऊपर है, और यहाँ एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16। तो बच्चों इसका मतलब 16 में से 9 निकालें तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 7 आता है। इसका मतलब इसको उल्टा के लिखते हैं 17/7। तो बच्चों ये 4 4 16, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24/7। ये मेरे पास आंसर आ गया tan टू अल्फा का, यानी 24/7। अब ये तो मेरे पास बच्चों आंसर, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। अब tan टू अल्फा जो है वो sin टू अल्फा और cos टू अल्फा भी होता है, ठीक है जी। ये दूसरा तरीका है कि tan टू अल्फा जो होता है वो sin टू अल्फा और क्या होता है, cos टू अल्फा। तो sin टू अल्फा मैंने यहाँ पे निकाला था, ठीक है जी। ये sin टू अल्फा की वैल्यूज है, ये cos टू अल्फा की वैल्यूज है। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, 24/25 7/25, 25 से कैंसिल, 24/7। यानी इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो दोनों तरह से इसका आंसर आ जाएगा। लो बच्चों जुज नंबर 2 है, कोस अल्फा आपको दिया हुआ है 4/5 और पहला क्वाड्रेंट है 0 से π/2। तो मैं पहले साइन अल्फा निकालूंगा, वही सवाल है, बस आपको चेंज कर दिया उसने। तो अब कॉस दिया है, साइन का फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। बच्चों कोस अल्फा की वैल्यू उसने 4/5 दी है, तो हम उसको यूज करेंगे, स्क्वायर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9/25 आ जाएगा। ओके जी, ये तो आपको आता होगा। पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो मेरे पास साइन अल्फा 3/5, tan अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा, 3/5 और 4/5 ये कैंसिल, 3/4 मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू ये है, और साइन अल्फा की वैल्यू ये है, और कोस अल्फा की वैल्यू ये है। अब मुझे आइडेंटिटियों पे लेकर चलते हैं, तो साइन टू अल्फा निकालना है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, दोनों की वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है। कॉस टू अल्फा वही काम करना है बच्चों, वही जो हम पीछे करते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम 25, 16 में से 9 निकालेंगे तो बच्चों 7 ही आएगा। ओके जी। अब tan टू अल्फा क्या है, 2 tan अल्फा। दो तरीके थे, एक तो ये तरीका था, मैंने ये यूज किया, ये मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं इस फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। इससे भी कर सकता था, मैंने आपको यहाँ पे दूसरा सवाल करवाया ना, दोनों मेथड से, इसको भी कर सकता हूँ बच्चों, उसको भी कर सकता हूँ। tan टू अल्फा sin टू अल्फा cos टू अल्फा क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने cos टू अल्फा निकाल लिया है, sin टू अल्फा निकाल लिया है। इनकी वैल्यूज को पुट करें, 25 से कैंसिल, 24/7 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस ट्रिक समझें, क्वेश्चन को समझें, आप फार्मूलाज को याद करें और बार बार प्रैक्टिस करें, नीट करें, काम करें। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रूफ डेट आ गया, सारे प्रूफ करने हैं अब। सबसे पहले है कोट अल्फा माइनस tan अल्फा 2 कोट 2 अल्फा। तो बच्चे इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, 15-16 पार्ट्स हैं, तो हम इनको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना इजी काम है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप राइट लें चाहे लेफ्ट लें, मेरी मानना यह है कि बच्चों जो बड़ी वैल्यूज होती है ना उसको उठा लिया करें। आप देखें ये 2 कोट 2 अल्फा ये स्मॉलेस्ट है, इससे इसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी वैल्यूज है, आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं और प्रूव करना स्टार्ट कर दें। तो जो चीज यहाँ पे चाहिए उसी चीज में कन्वर्ट करना है आपने। तो बच्चे कोट अल्फा tan अल्फा को मैं 2 कोट 2 अल्फा में, यानी डबल आइडेंटिटी में तब ही यूज कर सकता हूं जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं साइन कोस में, अगेन कोट में लाऊंगा। देखना जरा, कोट अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, tan अल्फा होता है साइन अल्फा कोस अल्फा। बच्चों दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा ही आएगा, क्योंकि दोनों आएंगे। तो जब साइन अल्फा और कोस अल्फा एलसीएम है, तो कोस अल्फा यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इस कोस अल्फा ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है। तो ये ऐसे ट्रिक करने के, ये बच्चों मल्टीप्लाई करें कोस अल्फा से तो कोस अल्फा से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा एलसीएम, तो कोस अल्फा स्क्वायर हो गया। इसी तरह इधर तो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो इसका एलसीएम बन गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ट्रिक याद कर लें, वरना फिर आप ऐसे याद करें कि बच्चों कोस अल्फा तो है साइन अल्फा नहीं है, तो इसका मतलब इसने उससे मल्टीप्लाई होना है। इधर साइन अल्फा मौजूद है,
लेकिन एलसीएम में यहाँ cos अल्फा नहीं है, तो उसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये cos 2 अल्फा। डबल आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहा हूँ? देखिए मुझे डबल आइडेंटिटी यहाँ पे चाहिए, तो cos 2 अल्फा है, इस वजह से ये डबल आइडेंटिटी यूज करें बच्चों, ये cos 2 अल्फा के इक्वल होती है। ठीक है जी। अब इसका मतलब इसकी जगह मैंने cos 2 अल्फा यूज किया और नीचे sin अल्फा cos अल्फा मौजूद है, ऐसे ही है। अब मुझे यह कोट बनाना है, ऊपर तो cos 2 अल्फा बन गया, नीचे मुझे sin 2 अल्फा बनाऊं तो मेरा cos 2 अल्फा बन जाएगा, क्योंकि cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा वो होता है cos 2 अल्फा। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से, या 2 से मल्टीप्लाई और मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मुझे नीचे फार्मूला बनाना था 2 sin अल्फा cos अल्फा बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो बच्चों ये 2 cos 2 अल्फा और 2 sin अल्फा cos अल्फा का फार्मूला बन गया sin 2 अल्फा। पढ़ा हुआ ना sin 2 अल्फा, 2 cos अल्फा sin अल्फा, या 2 sin अल्फा cos अल्फा होता है। तो इस वजह से cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, तो 2 एज इट, तो ये बच्चों आपकी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हैंस प्रूफ हो गया। लास्ट में लिख दिया करें राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, चाहे इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया करें कि हैंस प्रूफ, इस क्वेश्चन को लास्ट में लिख दिया करें। लो बच्चों, हमारे पास ये सेकंड यूज है, यहाँ पे क्या कहता है sin 2 अल्फा और 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल है tan अल्फा के। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, बड़ी वैल्यूज हैं, उठाने के बाद बच्चों sin 2 अल्फा को ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पे सिंगल आइडेंटिटी है, तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दें, 2 sin अल्फा cos अल्फा। 1 प्लस cos 2 अल्फा, ये भी डबल है, इसकी भी आइडेंटिटी यूज करें। अब इसकी आइडेंटिटी तीन बनती है, एक बनती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, एक ये है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक और है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब कौन सी यूज करें, कैसे सर हमको पता चलेगा इसकी जगह पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं? लेकिन बच्चों आपने इसको माइंड में रखना है कि अगर tan कब बनता है, जब sin ओवर cos हो। sin तो है, इस cos में अगर cos में रहने दिया जाए तो sin बटा cos बन जाएगा। इस वजह से cos 2 अल्फा की डबल आइडेंटिटी वो यूज करें जो cos में ही रह जाए। ठीक है जी, इस वजह से मैंने इसी को यूज किया है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये माइनस 1 इस 1 से कैंसिल, 2 sin अल्फा cos अल्फा, नीचे रह गया 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों 2 इस 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, और cos स्क्वायर अल्फा था, तो एक cos से यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो sin बटा क्या रह जाएगा, cos अल्फा रह जाएगा। ठीक है जी। अब sin अल्फा ओवर cos अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये भी हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। लो बच्चों, थर्ड पार्ट से यहाँ पे कहता है कि आपके सामने ये साबित करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा, tan अल्फा ओवर 2 है, मुझे हाफ एंगल tan बनाना है, हाफ एंगल बनाना है। चलो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है जी। अब जरा गौर से देखिएगा कि मैंने क्या करना है, इसको हाफ बनाना है, तो इसमें क्या कुछ ऐसा करूं कि हाफ बन जाए। तो बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ है, मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया है कि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा ओवर 2 या साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 होता है, 1 माइनस cos अल्फा ओवर क्या होता है, 2 होता है। फार्मूला वही है जो पीछे आपको बताए हैं। अगर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 1 माइनस cos अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है। अब यही चीज 1 माइनस cos अल्फा है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ये हाफ एंगल प्रूफ करने के लिए मुझे हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी बच्चों, जो इसके इक्वल होती है। ठीक है जी। अब नीचे साइन अल्फा है, अब बच्चों साइन अल्फा हमने पता है कि साइन अल्फा किसके इक्वल है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया था कि अगर साइन 2 अल्फा बराबर हो जाए 2 साइन अल्फा और cos अल्फा के, अगर इस 2 को मैं यानी इस 2 को खत्म करना चाहूं, यहाँ पे साइन अल्फा है, तो इस 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 से कैंसिल, तो साइन अल्फा रह जाएगा, और यहाँ अल्फा ओवर 2, यहाँ अल्फा ओवर 2, इसका मतलब साइन अल्फा जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। पीछे फार्मूला बताया आपको। ठीक है जी। फार्मूला अप्लाई करना डबल था, लेकिन डबल को जब सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था, जब इस डबल को सिंगल करोगे तो सिंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर साइन अल्फा से कैंसिल, तो ऊपर रह गया साइन अल्फा ओवर 2, नीचे रह गया cos अल्फा ओवर 2, तो ये tan अल्फा ओवर 2 के इक्वल है। तो बच्चों ये सिंपल सा काम था कि ये हमारी राइट हैंड साइड जो है बन गई, तो हैंस प्रूफ हो गया है। बस हाफ एंगल कैसे यूज करना है, इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि साइन का माइनस होता है, और अगर बच्चों यहाँ पे हाफ खत्म कर दें तो यहाँ डबल हो जाता है, क्योंकि अगर हाफ है तो यहाँ सिंगल है, अगर हाफ खत्म करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है।
अब हम फोर्थ की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे इसको प्रूफ करना ज्यादा इजी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊं और देखें इसको रैशनलाइजेशन करूंगा, प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस लगा दूंगा, यानी cos अल्फा प्लस sin अल्फा है, तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, रैशनलाइजेशन। ठीक है जी। अब a माइनस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है ना, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, cos cos है sin sin है, तो नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसको ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ आ गई ना। अब ये किसके इक्वल है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल है, ये एज इट आ गया। ये किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा के। मैंने cos 2 अल्फा क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे tan चाहिए, tan होता है sin बटा cos, तो ये cos नीचे ही होगा, इस वजह से इसका फार्मूला यूज किया। अच्छा, अब मुझे वो सूरत हाल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बच्चों यही काम करना होगा कि 1/cos 2 अल्फा अलग कर दें, sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा अलग कर दें। ये 1/cos क्या होता है, सीकंड होता है, तो cos 2 अल्फा है तो सीकंड 2 अल्फा हो जाएगा। अब sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा बच्चों tan 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड बन गई, हैंस प्रूफ हो गया। देख राइट हैंड साइड कहती है, यही तो थी। बस बच्चों तरीकाकार समझें और इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री भूलेगी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती, लाजमी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, किसी भी एक्सरसाइज से आ सकता है, मोस्टली इस एक्सरसाइज से ज्यादा चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, लाजमी कीजिएगा। लो जी, फिफ्थ यूज है, तो बच्चों ये भी प्रूफ करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे मेंशन किया है, लेफ्ट हैंड साइड उठाए और मुझे हाफ एंगल बनाना है, इधर हाफ है ना, तो हाफ बनाने के लिए मुझे इसमें कुछ हाफ वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करना है कि बच्चों मैं इसको बना दूं। आप जरा गौर कीजिएगा कि मैं क्या करूं, कि 1 + sin अल्फा 1 - sin अल्फा है, इस sin अल्फा में मैं यूज कर सकता हूँ 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2। अभी मैंने बताया ना पीछे कि sin 2 अल्फा होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। जब बच्चों यहाँ 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे हाफ एंगल यूज कर सकता हूँ, 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2। इसी तरह यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, इस 1 की जगह पे क्योंकि मुझे इस तरह की कुछ फॉर्म चाहिए, मुझे इस क्योंकि स्क्वायर रूट्स भी मुझे खत्म करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स नहीं है। स्क्वायर रूट्स तब खत्म होगा जब यहाँ कोई मुरब्बा बन जाए, यानी स्क्वायर बन जाए, तब ही ये स्क्वायर रूट्स खत्म हो सकता है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये खत्म करना है। ठीक है जी, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा, 1 की जगह पे मैं अगर ये फार्मूला यूज करूँ तो ये फार्मूला बन सकता है। तो 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। नीचे भी पुट कर दें sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। बाकी ये वाला एज इट। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a माइनस बी का स्क्वायर है। बच्चों जजर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और sin अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2, ये कौन सी साइड आएगी, ये राइट हैंड साइड आएगी। और ये प्रूफ भी हो गया, देखें वही चीज है। लो जी, अब बच्चों हम 6 यूज पे चलते हैं कि 6 में क्या कहते हैं। ठीक है जी, cos थीटा प्लस 2 secant 2 थीटा, ये होता है cot थीटा ओवर 2। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब कोसिकंड को बच्चों कोट में चेंज करना है ना, कोसिकंड कर दें 1/sin कोसिकंड 2 थीटा, ये जो 2 है 2 ही रहेगा, लेकिन कोसिकंड 2 थीटा 1/sin 2 थीटा, सेकंड थीटा 1/cos थीटा के इक्वल फार्मूले हैं ये। सेकंड cos का उल्ट होता है, कोसिकंड sin का उल्ट होता है। अच्छा जी, बटे का बटा है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे cos थीटा ओवर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का बटा है, ये ऊपर चला गया ये 1 नीचे आ गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा 1/sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, एलसीएम क्या लेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, 2 2 से कैंसिल कर दें, ये रह जाएगा 1/sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा ही एलसीएम आएगा वजाफल। तो बच्चों यहाँ sin थीटा है लेकिन यहाँ cos थीटा तो नहीं था, तो cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 रह गया था, गुमेट काटने के बाद 1 है ना, तो cos थीटा प्लस 1, क्योंकि ये सारे मौजूद हैं। अच्छा, cos थीटा इसके साथ कैंसिल कर दें, 1 पहले लिख लें cos थीटा और sin थीटा, मुझे यहाँ cot थीटा ओवर 2 बनाना है, हाफ एंगल यूज करना पड़ेगा, तो 1 प्लस cos थीटा बच्चों होता है 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 होता है। ठीक है जी, फार्मूला याद रखें कि 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 और sin थीटा 2 sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, ये भी वही फार्मूला है कि जब हाफ एंगल जब डबल होता था sin 2 थीटा, वो 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि sin थीटा है तो हम यूज करेंगे बच्चों 2 2 से कैंसिल, cos एक हमारा इससे कैंसिल, cos थीटा ओवर 2 sin थीटा ओवर 2, ये cos थीटा ओवर 2। तो बच्चों राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है,
तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। सातवां सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं बच्चों, 1 प्लस टेन अल्फा, टेन अल्फा साइन बटा कोस हो जाएगा और ये भी साइन टू अल्फा बटा कोस टू अल्फा। 1 के नीचे 1 है, एलसीएम ले लें, कोस अल्फा कोस टू अल्फा ही एलसीएम आएगा, ठीक है जी। तो कोस अल्फा कोस टू अल्फा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट आ जाएगा। वी नो डेट, हम जानते हैं कि हमें कुछ ये फार्मूला नजर आ रहा है। फार्मूला कौन सा है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बच्चों फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज से पहले ये करवाए हैं, अब वो चेक कीजिए, बुक में मौजूद है। कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है नहीं, ये बच्चों हमारे पास अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस है, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस। तो बच्चों अब अल्फा मेरे पास 2 अल्फा है, बीटा मेरे पास अल्फा है, इसका मतलब तो मैं जब यूज करूंगा कॉस अल्फा की जगह पे 2 अल्फा और बीटा की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, अल्फा, ठीक है जी। नीचे वही रहेगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा ही रहेगा। कोस अल्फा, तो कोस अल्फा 2 अल्फा माइनस अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा कैंसिल, 1 ओवर क्या रह गया, कोस 2 अल्फा, तो ये बन गया सीकंड 2 अल्फा। ये बच्चों राइट हैंड साइड आ गई है, हेंस प्रूफ। लो जब हम चलते हैं 8वें सवाल की जानब, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी वैल्यू से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें, लेकिन 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा ट्रिपल आइडेंटिटी का फार्मूला यूज कर लें। वो होता है 4 cos 3 ऑफ थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। cos 3 थीटा की वैल्यूज हम यहाँ पे लगा, इसको भी यूज करते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं है, मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ। cos 3 थीटा वैल्यूज पुट की, फार्मूला ऊपर वाला एज इट है, बच्चों इसको पहले लिख दें। 3 cos थीटा में से 3 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 2 cos थीटा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से cos 2 भी और cos थीटा दोनों चीजें कॉमन लें, तो यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन है तो 2 रह गया, cos कॉमन है तो cos स्क्वायर थीटा रह गया, माइनस यहाँ बंद है क्योंकि 2 cos थीटा तो बाहर आ गया, ठीक है। अब अगला काम ये है बच्चों, 2 से हमने कर दिया कैंसिल, साइन थीटा बटा रह गया cos थीटा, और बच्चों तो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और cos थीटा डॉट साइन 2 थीटा ओवर बच्चों 2 cos के थीटा, यहाँ पे क्या है, -1। तो ये फार्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। 2 cos के थीटा -1 फार्मूला होता है cos 2 थीटा के इक्वल, ठीक है, ये ऊपर और ये इसका फार्मूला ये है, ये बन गया tan थीटा, ये बन गया tan 2 थीटा, यही तो राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ हो गया। देखिए tan 2 थीटा और tan ऑफ थीटा, ठीक है, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, वो तो ठीक है। लो जी बच्चों, 9th वाला हमारे पास जुज है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं क्योंकि राइट तो छोटी सी वैल्यूज है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और उठाने के बाद मैंने सिर्फ इसका साइन थीटा था, यहाँ पे कोस थीटा एलसीएम दिया, साइन थीटा कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया और साइन थीटा इधर हो गया है। पहले साइन 3 थीटा और कोस थीटा बाद में लिखे हैं, इधर कोस 3 थीटा पहले लिखे हैं, साइन थीटा बाद में लिखे, क्योंकि फार्मूला बनाना है बच्चों। ये फार्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा, तो इसका मतलब है तो यहाँ पे अगर साइन अल्फा कोस बीटा है तो कोस अल्फा यहाँ पे क्या है, साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा इसके इक्वल होता है, इसका मतलब ये वही तो है, साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 3 थीटा है, बीटा थीटा है, नीचे वाला एज इट 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, ठीक है जी। ये बन गया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 प्रूफ करना है। अब बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो साइन 2 थीटा बनाना है, तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। ये मेरे पास ऊपर एज इट है, नीचे बन गया साइन 2 थीटा, ये इससे कैंसिल, मेरे पास रह गया 2, हैंस राइट हैंड साइड आ गई है, हैंस क्या हो गया बच्चों, ये प्रूफ हो गया है। लो जी 10वां सवाल भी देख लेते हैं। 10वां सवाल कहता है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा, ये 4 cos 2 थीटा ये डबल आइडेंटिटी के इक्वल है और 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो बच्चों राइट हैंड साइड को उठाएं, बड़ी वैल्यू है, डब्बा नजर आ रहा है, बटा नजर आ रहा है, एलसीएम ले लें, cos थीटा sin थीटा, तो sin थीटा मल्टीप्लाई हो गया cos थीटा इधर हो गया, वही फार्मूला sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। ये 4 थीटा बन जाएगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि नीचे फार्मूला बन जाए। फार्मूला देखें कौन सा बना, नीचे 2 sin थीटा cos थीटा बन गया sin 2 थीटा, लेकिन sin 4 थीटा को ओपन करें तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फार्मूला पहले भी मैंने समझाया, आपको ये आइडिया होगा, sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब बच्चों अगर ये 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस एंगल को,
तो 4 बन गया। तो जाहिर बात इस एंगल को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से करना है। इस वजह से साइन 4 थीटा इक्वल होगा 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा के। ठीक है जी। अब ये 2 2 जर 4 हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास साइन 2 थीटा से कैंसिल, कॉस 2 थीटा आ गया। राइट हैंड साइड बन गई। तो बच्चों ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लो जी बच्चों 11वां हमारे पास यूज है कि tan थीटा ओवर 2 कोट थीटा ओवर 2, और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, सीकन थीटा हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ओपन किया और मुझे साबित करना था सीकन 2 थीटा, सीकन थीटा। अब यहाँ पे था tan थीटा ओवर 2, मैंने लिखा साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। ठीक है जी। कोट को क्या लिखा, कोस ओवर साइन थीटा, यानी आपने tan और कोट के फार्मूलाज अप्लाई कर देने हैं। कोट बन गया कोस ओवर साइन, साइन ओवर कोस, tan का। अच्छा दोनों का हम लेंगे जुआ जाफर, जिसे एल्सियम कहते हैं। ये बटे वाली लाइन है, समझ आ रही है। अब इन दोनों का एल्सियम जब आ गया कोस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, तो बच्चों इनका एल्सियम आ गया कोस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2। ठीक है। अब जाहिर बात है यहाँ कॉस है साइन है, लेकिन यहाँ इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं इसका। कॉस थीटा ओवर 2 था, साइन थीटा नहीं था, तो साइन इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या इसको इधर कर दे मल्टीप्लाई, इसको इधर, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, एलसीएम है। ठीक है। अब ये प्लस के साथ नीचे वाला एज इट रहेगा, लेकिन वो सिर्फ क्या है, माइनस के साथ है। अब बच्चों cos थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, ये बटा बटा खत्म हो जाता है। ये भी इसका बटा है तो ये इसका बटा होता है। अब मेरे पास साइंस के थीटा ओवर 2 रह गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरे पास मौजूद है। बच्चों ये आपको आइडिया होगा कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, तो अगर हाफ एंगल है तो ये भी 1 ही होता है। अब हमने पढ़ा था, अच्छा ये फार्मूला मैंने लिखे हैं कि cos 2 थीटा में हमने पढ़ा है cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा। अगर टू एंगल डबल एंगल को हाफ कर दिया जाए तो थीटा बनेगा, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। इस वजह से cos के थीटा ओवर 2 माइनस साइंस के थीटा ओवर 2 किसके इक्वल आएगा, cos थीटा की। अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि cos थीटा इक्वल होता था इसके, तो cos थीटा इसके इक्वल होगा हाफ एंगल के, तो ये हाफ एंगल है तो ये किसके इक्वल है, cos थीटा। तो बच्चों 1 और cos थीटा हमारे पास आ जाएगा सेकंड थीटा। यही हमने प्रूफ करना था, क्योंकि ये 1 के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया है। अब बच्चों हम 12वें सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड उठाएं चाहे राइट, तो लेफ्ट बड़ी है, लेफ्ट को उठाया, एलसीएम ले साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई, कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये मेरे पास एक फार्मूला बनना लगा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस क्योंकि साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस इधर होना चाहिए था, साइन इधर होना चाहिए था। मैंने इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया। ठीक है। अब कोस अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा होता है, जब प्लस होता है तो माइनस होता है, ये एज इट। तो ये 2 थीटा बन गया ओवर साइन थीटा कोस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है। तो 2 कोस 2 थीटा ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा बच्चे ये बन गया कोट 2 थीटा, कोस बटा साइन है ना, कोट बन जाएगा, 2 भी रहेगा साथ में, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो बच्चे यही तो मुझे साबित करना था। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, हमने क्या करना है, 3 प्लस कोस 4 थीटा 1 माइनस कोस 4 थीटा। अब देखें ये अजीब सा है कि इससे इसको बनाना मुश्किल काम है, नहीं बनेगा, और इससे इसको बनाना मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत लंबा काम हो जाएगा। आपने क्या करना है बच्चों, हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि एक साइड को हल करें जो जवाब आए, और फिर दूसरी साइड को हल करें जो जवाब आए वो एक जैसा आना चाहिए। तो अगर एक जैसा आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम जो पीछे करते हैं वो ये था कि इसको उठाएंगे ये साबित कर देंगे, इसको उठाएं तो इसको साबित कर दें। अब ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों दोनों साइडों को हल करेंगे, दोनों का जवाब एक कर देंगे। ठीक है। मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड को यहाँ पे पिक करता हूँ। मैं राइट हैंड साइड ये वाली है, मैंने राइट हैंड साइड को उठाया 1/2 tan के थीटा प्लस कोस के थीटा। बच्चों tan को साइन बटा कोस में, कोस को कोस बटा साइन में चेंज कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें। कोस के थीटा साइन के थीटा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसका हमारे पास एलसीएम आ गया है। एलसीएम लेने के बाद बच्चों कोस के थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे साइंस के थीटा नहीं है, तो साइंस के थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन 4 थीटा और ये बच्चों कोस 4 थीटा। अब यहाँ पे मौजूद है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है किसी तरह। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, साइंस के थीटा का स्क्वायर कर दूं, यानी साइन 4 को मैंने 2 की 2 कर दिया, कॉस 4 को कॉस 2 की 2 मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, लेकिन मुझे 2ab माइनस 2ab चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ,
ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी ये ए है बी है, इसको अगर मिलाएं तो 2 साइन स्क्र थीटा कोस के थीटा बनता है। तो मैंने यही प्लस करना है खुद से, यही मैंने क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी इतना मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा। मैंने ये खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ताकि मेरे पास ये फार्मूला बन जाए, ठीक है। फार्मूला कौन सा बना, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला ए है और ये वाला बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये एज इट आ जाएगा, नीचे वाला एज इट है। अब क्या करना है, ये किसकी इक्वल है बच्चों, ये 1 की इक्वल है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 1 ओवर, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी ये 1 की इक्वल है। 1 ओवर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस के थीटा है, तो 1 ओवर, यानी ऐसे कर दे 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा कोस के थीटा, तो इसको लिखें और बटे में ये लिखें, बटा हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो मैंने एज इट लिखा है, ये सारा इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे रह गया माइनस। तो ये मैंने बच्चों क्या किया, राइट हैंड साइड को मैंने लिख दिया है। अब इसको मजीद सोल्व नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने इस साइड को उठाया राइट हैंड साइड को, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी यहाँ पे उठाता हूँ। तो मैं जरा इसको भी साबित करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, इसको मैं उठाता हूँ, वही जवाब लेकर आता हूँ, ठीक है जी। 3 प्लस कोस 4 थीटा है, और इसको ये मैंने क्या किया कि 3 एज इट है, कोस 4 थीटा का फार्मूला यूज किया, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 ऑफ थीटा। आपने फार्मूला पढ़ा था कि बच्चों जो कोस 2 थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। जब बच्चों यहाँ 2 था तो यहाँ थीटा सिंगल था, और जब यहाँ 4 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 थीटा है, cos 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फोर्थ एंगल है तो डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहां डबल था तो यहाँ सिंगल था, इसी तरह यहाँ भी लगा दिया हमने, ठीक है। माइनस था इस वजह से इसको ब्रैकेट में रखा है। 3 में से 1 निकाले 4, और ये एसिड है 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 1 से कैंसिल, इधर से 2 कॉमन लेना, 2 माइनस साइंस के 2 थीटा, और नीचे एजिट आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला एजिट है और नीचे वाला क्या क्या, ये 2 2 से मैंने कैंसिल कर दिया है, साइंस के 2 थीटा। और बच्चों ये मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया, साइंस के 2 थीटा, 2 ओवर साइंस के 2 थीटा, क्योंकि ये 2 ओवर साइंस के 2 थीटा, और इसके बटे में ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने उस फॉर्म बनानी है, क्योंकि मुझे अब क्या करना होगा, यहाँ से बच्चों 2 है तो नीचे मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर, अच्छा ये मैं फार्मूला ओपन करता हूँ। फार्मूला कैसे ओपन किया, यहाँ जरा गौर से देखिएगा कि साइन 2 थीटा अगर इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के, ये क्या है, साइन 2 थीटा है, ठीक है। अब इसका स्केयर भी है, तो इसका मतलब 2, अगर साइन 2 थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा कोस थीटा के, तो यानी 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और साइन के थीटा कोस के थीटा, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, यानी साइंस के 2 थीटा अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, साइंस के 2 थीटा ही है तो वो इसकी इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे मैं ये मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इसको मैं बच्चों अगर 2 2 से कैंसिल कर दूं 4 से, तो 1 ओवर क्या बचेगा, 2। मैं अगर 1 ओवर 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1 ओवर साइंस की थीटा कोस के थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पे 1 ओवर 2 नहीं था, हालांकि मैंने 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे 1 ओवर 2 नहीं है तो बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर 2 को 2 से 2 2 कट जाएगा, तो माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से 1 ओवर 2 कॉमन लेना है तो वहां नहीं है, तो ये जो बटे में 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड जरा देखिएगा, ये मैंने राइट हैंड साइड साबित की, ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, दोनों को मैंने उठाया, दोनों साबित हो गई है, तो ये क्या हो गया, हैंड से प्रूफ हो जाता है। लो जी बच्चों 14 क्वेश्चंस है, अब ये हमारे पास प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड को ले लिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो सकती है, लेकिन अगर लेफ्ट को उठाता हूं तो ये पाई और 4 लाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड साइड को उठाया, और tan स्क्वायर है तो इसको बच्चों मैं स्क्वायर ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आइडिया कर ले कि अगर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो तो tan थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब फार्मूला लगाएं tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan पाई ओवर 4 क्या होता है, 1 tan थीटा, tan पाई ओवर 4 क्या होता है, 1 1 लिखा नहीं है, 1
डॉट टेन थीटा हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर है, ठीक है जी। टेन थीटा कन्वर्ट कर दें क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड साइन में है, तो साइन बटा कोस, ये भी साइन बटा कोस हो जाएगा। इसके नीचे वन है, इसके नीचे वन है, एलसीएम ले लें तो बच्चों कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। इसी तरह कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो गया, भी प्रूफ नहीं हुआ। इसको ओपन कर दें, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, क्योंकि ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कर सकते हैं। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है जी, वन वन के इक्वल है। तो वन प्लस, और ये किसके इक्वल है, हमने पढ़ा है साइन टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास साइन टू थीटा है, ये भी मेरे पास साइन टू थीटा। तो ये जो मैंने प्रूफ करना था वो मेरे पास प्रूफ हो चुका है। देखिएगा यही तो प्रूफ करना था कि वन प्लस साइन टू थीटा वन माइनस साइन टू थीटा, ये मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो सो नेक्स्ट चलते हैं। लो जी बच्चों 15 क्वेश्चन है, कहते हैं इसको 2 के इक्वल साबित करना है। ये इतनी बड़ी वैल्यूज है, इसको 2 के इक्वल साबित करना है। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, आप इसी तरह बच्चे इसको सोल्व करें तो इंशाल्लाह वेरी इजी मेथड होगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि कोस स्क्वायर पाई ओवर 8 कोस स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 एज इट लिख दिया। अब कोस स्क्वायर ये 5 पाई ओवर 8 को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। कैसे जी, अगर बच्चों पाई माइनस 3 पाई ओवर 8 है, इसका मतलब देखिएगा कि अगर पाई माइनस 3 पाई ओवर 8 में लिखता हूं, इसका अगर बच्चों एलसीएम ले लिया जाए 8, तो 8 पाई माइनस 3 पाई, इसका मतलब ये बनेगा 5 पाई ओवर 8। तो मैं इस 5 पाई ओवर 8 की जगह पर, यानी ये जो 5 पाई ओवर 8 है, इसकी जगह पे मैं पाई माइनस 3 पाई ओवर 8 लिख सकता हूं। अब मैंने ये इसीलिए बनाया ताकि ये इस जैसा बन जाए। ठीक है, अब 7 पाई और 8 को मैं पाई माइनस पाई और 8 लिख सकता हूं ताकि ये पाई और 8 जैसा ये बन जाए। अब बच्चों 8 पाई माइनस पाई 7 पाई और 8 होता है, यानी ये चीज इसी के इक्वल है। तो मैं इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। ये आपको मैंने चेक भी करवाया कि अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो यही चीजें बनती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, थोड़ा जूम कर लेता हूं। लो बच्चों नेक्स्ट ये काम है कि कोस स्क्वायर पाई ओवर 8 है और कोस स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 है। यहां से क्या करें, ये जो स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर लें, बाहर ले जाएं, स्क्वायर को बाहर ले जाएं, यानी कोस थीटा स्क्वायर बन जाता है। अब कोस पाई माइनस 3 पाई ओवर 2, ये पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट्स होता है, तो बच्चों अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करता हूं तो पाई यहाँ पे है, तो इसका मतलब पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट्स बनता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट्स। तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट्स है, तो कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोस 3 पाई और 8 लिख देंगे, और कोस पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस पाई और 8 लिख देंगे। कोई रोटेशन चेंज हो जाती है तो पाई यूज नहीं करना, आप कोस पाई और 8 को ही यूज करते हैं। स्केयर है, इन दोनों का स्केयर ले लेंगे, तो ये एज इट, तो माइनस कोस 3 पाई और 8 मतलब माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है। ठीक है जी, अब कोस स्केयर पाई ओवर 8 कोस स्केयर पाई ओवर 8, ये बन जाएगा 2 कोस स्केयर पाई ओवर 8, और ये भी हमारे पास सेम है तो ये भी 2 बन जाएंगे। 2 कॉमन ले लें, ये एज इट आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि पाई और 8 को किसी तरह 3 पाई और 8 में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पे काम किया है कि पाई और 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई और 2 माइनस 3 पाई और 8, इस जैसा बनाने के लिए। देखिएगा पाई ओवर 2 माइनस 3 पाई ओवर 2 अगर लिखा जाए, क्या यही बनता है, तो देखिएगा इनका एलसीएम ले 8, तो बच्चों 4 पाई माइनस 3 पाई यानी पाई ओवर 8 ही बनता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, पाई ओवर 8, तो यानी पाई ओवर 8 का मतलब क्या है, ये तो लिखा जा सकता है। तो उस सूरत में बच्चों में यहाँ पे कॉस पाई ओवर 2 90 डिग्री पर, यानी ये मैंने लाइन समझाई थी कि 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, जो वर्टिकल है, यहाँ पे कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में। तो कॉस पाई ओवर 2 माइनस है, तो पाई ओवर 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो कॉस वहां पे पॉजिटिव होता है लेकिन चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन 3 पाई ओवर 8 आ जाएगा, क्योंकि पाई ओवर 2 की वजह से 90 की वजह से चेंज हो जाएगा यहाँ पे एज इट। तो बच्चों कॉस स्क्वायर 3 पाई ओवर 2
ये भी कोस सॉरी साइन स्क्वायर 3 पाई/2 कोस स्क्वायर 3 पाई/2 फार्मूला है ना, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा या साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा, वो वन होता है। तो एंगल जो मर्जी हो तो वो वन ही होगा, ठीक है जी, एंगल जो भी हो, लेकिन है तो साइन के थीटा कोस के थीटा। तो टू आएगा, टू वन जार टू, तो ये क्या हो जाएगा, हैंड से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। लिखा है टो 2 कोस थीटा प्लस 2, और इसके रूट सारे का है 2 प्लस 2 कोस 4 थीटा। ये क्या है जी, 4 थीटा है, तो ये 4 थीटा है, इसके रूट के अंदर है। मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड को उठा लेना है, 2 प्लस 2 कोस 4 थीटा। ओके जी, तो मैंने अगला काम करना है, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है जी। 1 प्लस कोस 4 थीटा 2 कोस के 2 थीटा होता है, कैसे जी, ये फार्मूले हैं, कोस थीटा ओवर 2 इसके इक्वल होता है। तो बच्चों अगर इसके रूट्स खत्म कर दिए जाए ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, 2 कोस के थीटा ओवर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम थीटा हाफ कर दें, यानी थीटा ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर इस एंगल को मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ 2 थीटा, तो ये भी डबल हो जाएगा 4 थीटा। तो ये मुझे चाहिए कि 1 प्लस कोस 4 थीटा, हमारे पास 2 कोस के 2 थीटा होता है, तो बच्चों ये मेरे पास 2 कोस के 2 थीटा होगा, 2 2 जार 4। अब बच्चों ये जो स्क्वायर रूट से 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस थीटा। ये 2 थीटा एंगल है, ये जो स्क्वायर होता है ना ये खत्म हो गया स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन ले, 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका फार्मूला तो हमारे पास ये है 2 कोस के थीटा, तो बच्चों इसका फार्मूला ये हो जाएगा 2 2 जार 4, इसका जजर लें तो 2 कोस थीटा। तो यही बच्चों हमने ये साइड साबित करनी थी, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हैंड प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है reduce sin square theta plus to an expression multiple of theta raised to first power। कहता है ये sin 4 थीटा को रिड्यूस करें और फर्स्ट पावर में लेकर जाइए। इसी तरह इसको, इसका जो आंसर है ना वो फर्स्ट पावर में आना चाहिए, यानी अब ये पावर 4 है, आंसर फर्स्ट पावर में आना चाहिए, इसका मतलब इसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से स्टार्ट करने लगा हूं, थोड़ा जूम कर लेता हूं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि साइन 4 ऑफ थीटा, ये साइन 4 ऑफ थीटा यूज किया, मैं लिख सकता हूँ साइंस के थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। साइंस के थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, और कोस के थीटा का होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। तो बच्चों अगर एंगल डबल कर दिया जाए तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ साइंस के थीटा में यूज करता हूँ ये वाली रकम 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है जी। फार्मूला ओपन करें, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब कोस के 2 थीटा ये वाला फार्मूला ये मौजूद है मेरे पास, तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, कोस के 2 थीटा 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2, ठीक है जी। एलसीएम ले लें, ये जो बटे में 4 था ना इसको साइड पे लिख लें, एलसीएम 2 1 जार 2, 1 प्लस कोस 4 थीटा, तो ये 2 से इससे मल्टीपल है 4 कोस 2 थीटा, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 4 2 जार कितने हो गए 8 कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस थीटा। बच्चों ये हमारे पास क्या है, साबित हो गया है। हमने रेज फर्स्ट पावर, देखें इसकी पावर 1 है, 1 है, 1 पावर में कर दिया। सिमिलर जिस तरह साइन 4 थीटा हमारे पास क्वेश्चन है, इसी तरह कॉस 4 थीटा की एग्जांपल है, वो सेम है, सिमिलर वही काम करना है। लेकिन यहां मैंने फार्मूला लिख दिया था कि साइन हो तो माइनस होता है, कॉस हो तो प्लस होता है। साइन वाले में यहाँ माइनस था, कॉस वाले में यहाँ प्लस है, बाकी सारा यही प्रोसेस है आपके सामने मौजूद है। यहाँ माइनस माइनस चल रहा था, लेकिन यहाँ प्लस प्लस चल रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये प्लस माइनस का ही क्या है फर्क मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा पेचीदा सा क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आता होता, कभी पेपर में पहले भी ये हमारे पास मौजूद था, बहुत रेयर चांस होते हैं, कम चांस होते हैं ये पेपर में आए, लेकिन फिलहाल आपने करना तो है, छोड़ना तो कोई भी नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कहता है साइन थीटा की वैल्यू मालूम करें, कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करें, और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर 18 पर भी चेक करें, 36 पर भी, 54 पर भी और 72 पर भी आप इनकी वैल्यूज भी निकालें। एंगल अगर ये दे दिए जाए तो इनकी वैल्यूज निकालें, साइन थीटा कोस थीटा की, इस इन
4 एंगल्स पर, और फिर जब वैल्यूज निकल जाए फिर आपने ये क्वेश्चन भी प्रूफ करना है। इतना बड़ा काम दे दिया उसने। तो पहले हमें साइन थीटा कोस थीटा से ये निकालने होंगे, फिर वो बात की बात। चलें जी, हिंट भी दिया हुआ है बुक्स के अंदर कि किस तरह इसको करना है, लेकिन आप जुबानी इसको याद रखें। हो सकता है पेपर में इसका हिंट ना दे, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करना सीख लें। ठीक है जी। सबसे पहले मैं इस 18 को यहां से उठाता हूं और इसको सोल्व करता हूं। तो बच्चे इफ थीटा, अगर हम 18 को थीटा के इक्वल रख लेते हैं, तो फिर मैं अगर क्या करता हूं, हिंट दिया हुआ है कि 5 थीटा से मल्टीप्लाई करें, लेकिन मैं 90 बनाने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा। मैं 5 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 थीटा प्लस 5 18 डिग्री है। ठीक है। अब 5 थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये भी हिंट में दिया हुआ है। तो 5 थीटा को मैं कन्वर्ट कर दूं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये बन जाएगा 90। ये प्रोसेस है, उसको याद रखना होगा। ये हिंट दिया हुआ है, हिंट ना भी दे आप प्रोसेस जुबानी याद करें, रट्टा लगाएं जैसे मर्जी, कि इसको थीटा के इक्वल रखें 18 को, कि हम फर्ज कर लिया कि थीटा के इक्वल, लास्ट में देखना वैल्यूज निकालेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 90 बन जाए। ठीक है। 2 थीटा उधर जाके कर दें माइनस। अब कोस, हमें कोस थीटा साइन थीटा वैल्यूज निकालनी है, तो आप बच्चों इस पे कोस अप्लाई कर दें। साइन भी कर सकते हो, लेकिन कोस अप्लाई कर दें ज्यादा बेस्ट है। कोस 3 थीटा, बोथ साइड पे हमने कोस लिया, तो कोस 3 थीटा कोस 90 माइनस 2 थीटा। बार बार ये चीजें समझाइए। जब 90 डिग्री आ जाए, ये वर्टिकल लाइन आ जाए, तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो साइन लिखेंगे और 2 थीटा लिखेंगे। 90 माइनस, तो 90 माइनस कौन सा होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। तो इसीलिए कोस कोस यानी प्लस ही रहेगा, लेकिन कोस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, 90 की वजह से। अच्छा, कोस 3 थीटा का फार्मूला यूज करें, 4 कोस 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसका फार्मूला यूज कर दें। यहां से बच्चों कोस थीटा कॉमन ले लें, ये एज इट है। अब ये कोस थीटा है, कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसल, तो ये मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा। यहां से बच्चों 4 कोस के थीटा माइनस 3 2 साइन ऑफ थीटा है। अब क्या करना है, इस कोस के थीटा की जगह पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं ताकि ये साइन जैसा बन जाए, ताकि एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर है तो ये साइन है, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस साइन को कॉस में नहीं करेंगे ना, वो जजर में आ जाएगा। तो बच्चों फिर आप cos के थीटा को 1 माइनस साइन के थीटा फार्मूला यूज करें ताकि इस जैसा बन जाए, साइन जैसा। तो 4 1 जार 4 माइनस 4 साइन के थीटा माइनस 3, ये आ गया। बच्चों अब अगला काम, ये नेगेटिव करता है, ये उस साइड पे चला गया, तो 4 साइन के थीटा बन गया। 4 में से 3 निकाले 1, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। समझ आ रही है ना, कि मैंने सारी वैल्यूज को उठा के उस साइड पे ले गया, और ये जो 2 साइन थीटा ये प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये उधर जाके प्लस 4 माइनस 3 1, ये उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी ए एक्स के पास बी एक्स प्लस सी, ए 4 है, यानी ये आपका वेरिएबल है, एक्स साइन थीटा वेरिएबल है। तो बच्चों बी आपके पास 2 है और सी आपके पास क्या है, -1। अच्छा नेक्स्ट, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। जो एक्स है वो साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है ना, इस वजह से मैंने एक्स साइन थीटा ये साइड पे लिख दिया कि ये साइन थीटा के इक्वल ले रहे हैं। फार्मूला है, वैल्यूज पुट करें बच्चों, तो ये वैल्यूज हैं ए बी सी। तो मेरे पास यहाँ पे -2 + 20 और 8 आ जाएगा। ठीक है, -2 20 की तर्जी करें तो 2 × 2 5 आएगा, ये जोड़ा जो है बाहर निकल आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो होगा 2 ही होगा ना, तो इसका मतलब -2 + 2 5। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, लेकिन माइनस मैंने क्यों खत्म कर दिया बच्चों, 18 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो हम 18 यूज कर रहे हैं, ये वाला 18, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो नेगेटिव नहीं उठाना आपने। यहाँ पॉजिटिव, पहले मैं नेगेटिव नेगेटिव ला रहा था, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया। 18 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन लिया, -1 + 5 स्क्वायर रूट ओवर 8, 2 4 जार 8, तो x -1 + 5 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ गया, 4 आ गया। अब x क्या है, साइन थीटा है। x क्या है जी, साइन थीटा है। और थीटा क्या है, 18 है, क्योंकि हमने थीटा फर्ज किया ना 18 है, तो साइन थीटा मतलब साइन 18 का हमारी वैल्यूज जो है, जो एक्स की वैल्यूज है वो साइन 18 की वैल्यूज क्या है, 50 के रूट्स -1/4। इसको याद रखना है। अभी हमने साइन 18 की वैल्यू निकाली है बच्चों, मैं कोस 18 की कैसे निकालूंगा, फार्मूला यूज करके। अब कोस थीटा बच्चों इक्वल होता है ना 1 माइनस साइंस के थीटा, तो साइंस के थीटा की वैल्यूज अभी भी हमने निकाली है।
साइन सेक के थीटा की वैल्यू ये है बच्चों, साइन थीटा 5 स्क्वायर रूट माइनस 1/4, ये इसका स्क्वायर। अब जरा देखना गौर से कि यहाँ नीचे क्या है 1 है। अगर बच्चों एलसीएम ले 4 का स्क्वायर होता है 16, मैंने डायरेक्ट यूज किया 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 एलसीएम भी ले लिया और 16 या 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। यानी 1/1 था तो ये जो 1/16 बना, तो 4 का स्क्वायर तो 16 मैंने साथ ही एलसीएम ले लिया और इस 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब a माइनस बी का स्क्वायर ये भी ओपन कर दिया है, ठीक है जी। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ये इससे कैंसिल तो 5 रह जाएगा प्लस 1 माइनस 2 5। इसको बच्चों ओपन करें तो मेरे पास 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस 6 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ओवर 16 है बच्चों। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 16 माइनस 6 10 प्लस 2 5, ये कैंसिल नहीं होगा। तो बच्चों ये जो cos 18 हमने निकाला उसकी वैल्यूज ये, तो cos 18 ये निकला। cos 18 से पहले मैंने sin 18 निकाला। अब हमारे पास ये मैंने दोबारा वैल्यूज लिखी है कि sin 18 मेरे पास ये है और cos 18 मेरे पास ये है, दोनों वैल्यू याद रख ली। उसके बाद 36 वाले पे काम करते हैं। अब 36 वाले को कैसे सोल्व करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, उसको भी 5 से किया, हिंट मिला हुआ है। 3 थीटा प्लस 2 थीटा 180 की इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों 2 थीटा उस साइड पे कर दें माइनस साइन 3 थीटा साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 180 पे चेंज नहीं होता। अब 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है तो साइन 2 थीटा रह जाएगा। यहाँ फार्मूला यूज करें और साइन थीटा कॉमन ले लें और साइन थीटा को इससे कैंसिल कर दें। बच्चों ये मेरे पास बने। अब cos थीटा है तो इस साइंस के cos में चेंज करें तो वही फार्मूला यूज कर ले 1 माइनस cos के थीटा, मल्टीप्लाई करें, उसके बाद -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस कर दिया। 3 माइनस 4 -1 है तो -1 इधर हो गया, ये पहले और ये बाद में, यानी ये फार्मूला बन गया ना वो दो तरह की, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। a कितना है 4 है और b कितना है -2 है, c कितना है -1 है और cos थीटा यहाँ पे क्या है वेरिएबल है। तो cos थीटा इक्वल -b फार्मूले का तो -2 प्लस माइनस है, माइनस क्यों लेंगे क्योंकि 36 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो 36 बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब b का स्क्वायर -4 ac ओवर 2 है तो बच्चों 2 2 आर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास 20 और 8 है तो बस वो इसको हम 4 को बाहर लाएं तो 2 बन जाएगा, तो मेरे पास 2 कॉमन ले लें, 2 4 सर 8, तो cos 30 थीटा जो था वो 36 था, थीटा की जगह पे 36 अप्लाई कर दें तो cos 36 बच्चों मेरे पास ये वैल्यू दे रहा है। अब साइन निकालना है, साइन थीटा का फार्मूला ये होता है, इसको बच्चों हम cos जो थीटा था ना यानी cos 36 था वो यहाँ पे यूज करते हैं। थीटा क्या है 36 है लेकिन थीटा यूज कर रहे हैं। वही काम जिस 4 का स्क्वायर होता है 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला और -1 है और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और उसके बाद 16 में से -1 -5 -6 होता है, 16 -6 हमारा 10 हो जाएगा, ये एज होता जाएगा। साइन 36 डिग्री जो है वो ये आ गया। अब साइन 36 भी निकल गया, cos 36 भी निकल गया, तो उसके बाद अब 54 पे आ जाए। 54 इजीली निकल जाएगा क्योंकि 54 होता है साइन 90 माइनस 36, 90 में से 36 को माइनस करते हैं तो 44 आता है, 54 आता है, ठीक है जी। अब 36 की वैल्यू तो निकल गई, हमने निकाली है, कहाँ निकाली cos 30, ये रही, साइन 30 ये रही। अब देखना सिंपल काम हो जाएगा, साइन 54 को साइन 90 में 36 कर दें, साइन 90 पर चेंज हो जाता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, साइन कोस में चेंज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस तो 36 लिखा, cos 36 की वैल्यूज लगाइए तो हमारे पास इसका मतलब 54 जो डिग्री है, साइन 54 जो डिग्री है उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है जी। ये साइन 54 की वैल्यूज है क्योंकि हम 54 को यूज कर रहे हैं। उसके बाद cos 54 है तो 90 में 36, cos साइन में चेंज, अब साइन की वैल्यूज जो थी वो cos 54 की वैल्यूज है। 72 होता है 90 माइनस 18, जो साइन 90 में चेंज हो गया cos, जो cos 18 की वैल्यूज थी वही हमारी साइन जो है वो 72 की क्या है वैल्यूज है। cos 72 cos 90 माइनस 18 तो साइन 18 और ये हमारे पास साइन 18 की वैल्यू है। तो 72 डिग्री साइन का cos का निकल गया। अब हमारा रह गया प्रूफ रह गया। प्रूफ से पहले बच्चों cos 108 भी रहता है, cos 108 होता है 90 प्लस 18,
तो cos 90 पे साइन में चेंज हुआ, लेकिन 90 प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, इस वजह से ये क्या है नेगेटिव। तो cos साइन में चेंज हुआ, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड था नेगेटिव हुआ, तो साइन 18 की वैल्यूज ये है, लेकिन नेगेटिव आएगा साथ में। cos 144 भी दिया हुआ है, ठीक है। cos 144 जो होता है बच्चों, cos 180 माइनस 36 है, तो ये भी 180 माइनस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस हो जाएगा। लेकिन cos साइन में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 180 है, ठीक है। ये माइनस cos 30 जो हमने निकाला था, 36 है, ये वैल्यू थी। cos 144 डिग्री भी निकल गया, cos 108, ये 108 और 144 क्यों निकाले, क्योंकि बच्चों मुझे यहाँ पे चाहिए थे, ये फार्मूला था ना, प्रूफ करना था, यहाँ पे चाहिए। cos 36 की वैल्यूज ये है, cos 72 डिग्री की वैल्यूज ये है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, cos 108 की वैल्यूज ये है, cos 144 की वैल्यू ये है, ये चार वैल्यूज मुझे बच्चों यहाँ पे चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा गौर करते हैं। ये क्वेश्चन है 1 और 16 है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें, इसको छोड़ दें। लेफ्ट हैंड साइड में अपने cos 36 की वैल्यू पुट की ये वाली, cos 72 की ये वाली, cos 108 की वैल्यू ये पुट की माइनस के साथ है, cos 144 की वैल्यू ये है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हमारे पास एज इट कैसे बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया। अब a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16, क्योंकि हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 4 हो गया 16, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये स्केयर रूट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 - 1 और यहाँ भी 5 - 1, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें 256, 4 और 4 से मल्टीप्लाई करें 16 ओवर 256, डिवाइड करें 1/16, तो बच्चों यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह बच्चों आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलते हैं 10.4 के साथ, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।